यह किताब एक ऐसे उद्दीपक है जो हमें धन और समृद्धि की दृष्टि से जीने के विज्ञान को सिखाती है। इसके लेखक वॉलेस डर्ड वैटल्स ने एक स्वाभाविक तथा अद्भुत ढंग से समझाया है कि कैसे हम अपनी सोच और आत्मविश्वास को बदलकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस ऑडियो बुक में लेखक ने धन के प्राप्ति में समझाया है कि यह केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक स्तरों पर भी संपन्न होता है। इसके अलावा वह सार्थक उपदेश देते हैं कि समृद्धि एक अभिव्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था होनी चाहिए और इसे शांति और आनंद के साथ अनुभव किया जा सकता है। इस पुस्तक में विवेचित किए जाने वाले सिद्धांतों में से कुछ हैं। अमीर बनने का अधिकार। धन के बिना मनुष्य का पूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। लगातार विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है एवं धन के बिना मनुष्य का मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास असंभव है। आज के इस अर्थयुग में धनी बनने के विज्ञान को जानना बेहद जरूरी है। धनी बनने की कामना हमारे जीवन के 3 अंग तन, मन और आत्मा के विकास के लिए बेहद जरूरी है। शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ कठोर परिश्रम से मुक्ति, मन के लिए अच्छे साहित्य एवं अन्य मनोरंजन के साधन एवं आत्मा के लिए प्रेम अति आवश्यक है। और गरीबी में इन तीनों यानी तन, मन और आत्मा की संतुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए धनी बनना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अमीरी का विज्ञान है। लेखक का कहना है कि गणित एवं भौतिकी की तरह ही अमीरी का भी नियम है। कोई भी इन्हें सीखकर एवं पालन कर अमीर बन सकता है। एक निश्चित कार्य प्रणाली के साथ लगातार प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने में इस कार्य प्रणाली का पालन करते हैं वे अमीर बन जाते हैं। अब कि बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। क्या अवसर पर एकाधिकार है? धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं है। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर देती है। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता है, बल्कि उन लोगों की कार्यप्रणाली, सोच तथा नजरिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं। अमीरी के विज्ञान के प्रथम नियम अनाकार तत्व से भौतिक वस्तुओं का निर्माण विचार का ही कार्य है। हम विचारों के संसार में जीते हैं जो विचार तत्व का एक अंश मात्र है। प्रत्येक निर्माण के विचार की तरंगों को विचार तत्व द्वारा ठोस आकार प्रदान किया जाता है, परंतु इसके लिए निर्माण से संबंधित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना अनिवार्य होता है। जीवन विस्तार जीवन का लक्षण है। प्रत्येक जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर विस्तार खोजता है। जीवन के विकास हेतु विस्तार सदैव जारी रहेगा तथा रहना भी चाहिए। हमारा मस्तिष्क भी विस्तार पसंद करता है। प्रत्येक विचार एक नए विचार को जन्म देता है। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अमीर बने, ईश्वर भी यही चाहता है। आपके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करना उसका उद्देश्य है। आप में जीते हुए अनंत संभावनाओं तथा जीवन की पूर्णता को वह सिद्ध करना चाहता है। इस महान कार्य में आप भी ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी आपके द्वार। ग्राहक को उसके द्वारा दी गई कीमत से अधिक मूल्य की वस्तु भी नहीं दी जा सकती, किंतु उसे उसके लिए अधिक उपयोगी एवं उच्च गुणवत्ता की वस्तु दी जा सकती है। प्रतिस्पर्धा छोड़कर जब आप निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोगों की मदद करना आपके लिए अधिक सरल हो जाता है। तब आप किसी अन्य से मुकाबला करना छोड़ स्वयं के साथ मुकाबला करना आरंभ कर देते हैं। यह तरीका सबसे अधिक सरल है। कृतज्ञता मस्तिष्क को एक निर्धारित लक्ष्य के लिए नियंत्रित एवं संतुलित करने की प्रक्रिया को आपके कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से सरल तथा संभव बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम आपको यह विश्वास करना होगा कि सभी प्रकार की गतिविधियों का शुभारंभ बुद्धिमान तत्व से ही होता है। दूसरा, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र यही तत्व मूल स्रोत है। तथा तीसरा, इससे तालमेल बैठाने का एकमात्र तरीका है कृतज्ञता। सोच निर्धारित दिशा में मनचाहे को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है।
तभी आपका मस्तिष्क इससे संबंधित तरंगों का प्रेषण करने में कामयाब हो पाएगा। अनेक लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे पहले से ही परिणामों की अपेक्षा करते हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर वे हमेशा दुविधा की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में वे विचार तत्व तक अपनी बात पहुंचाने में असफल हो जाते हैं तथा जाने अनजाने में अपने सपने से हाथ धो बैठते हैं। इच्छा शक्ति का सदुपयोग। इच्छा शक्ति आपको अमीर बनने में भरपूर मदद कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग खुद के लिए ही करें, दूसरे के लिए नहीं, चाहे उसमें उसकी भलाई ही क्यों ना हो। अपनी इच्छा शक्ति को सुनिश्चित दिशा में सोचने तथा मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करें। एक समय में अपने विचारों को 10 दिशाओं में फैलाने का प्रयास नहीं करें। आपका विश्वास एवं उद्देश्य जितना अधिक गहरा होगा, आप उतनी ही तेजी से कामयाबी हासिल करेंगे। सफलता का बीज। अपने सपने का विरोध करते हुए अथवा विपरीत दिशा में कार्य करते हुए उसके साकार होने की आशा करना बेकार है। बीते हुए कल की परेशानियों या संघर्षों के बारे में अधिक मत सोचें। अपने पूर्वजों की कमजोर आर्थिक स्थिति अथवा कठिनाइयों की बार बार चर्चा नहीं करें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्कहीन भावनाओं से ग्रसित होना शुरू हो जाएगा। परिणाम स्वरूप यह आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा कर देता है। अच्छी बातों को सीखने में समय लगाएं। निराशाजनक सूचनाएं देने वाले लोगों या पत्रिकाओं से दूर रहें। प्रयास सही दिशा में। विचार प्रेरणा शक्ति है जो रचनात्मक ऊर्जा को प्रयोग में लाकर हमारे लिए वांछित परिणाम पैदा करते हैं। अपने सपने के बारे में विचार करके स्वयं को मात्र उत्साहित किया जा सकता है, परंतु केवल इससे काम नहीं बनेगा। इसे साकार करने के लिए यदि जरूरी प्रयास नहीं किए जाएं, तो आपका सपना मर सकता है। कुशल प्रयास। आप उन्नति तभी करेंगे जब आप वर्तमान से अधिक की कामना करते हुए उसे पाने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयासों में कमी के चलते आपका अधिक की कामना करना पूर्णतः व्यर्थ साबित हो सकता है। संपूर्ण विश्व आज उन्हीं लोगों के प्रयासों के चलते तरक्की कर रहा है जो अधिक की अपेक्षा रखते हैं। सही काम की तलाश। किसी भी काम को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए आपकी लगन के साथ साथ उस काम को करने में आपकी दक्षता की विशेष आवश्यकता होती है। अक्सर बिना निपुणता के कार्य को पूरा तक कर पाना असंभव हो जाता है। आपकी निपुणता आपको संबंधित कार्य सफलतापूर्वक समाप्त करने की योग्यता तो दिलाती है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि इसके माध्यम से आप अमीर भी बन जाएंगे। प्रचुरता की अभिलाषा। प्रकृति भी प्रचुरता पसंद करती है। ईश्वर का संदेश भी प्रचुरता के ही संबंध में है। इस पृथ्वी पर जीवित प्रत्येक वस्तु की एक ही अभिलाषा है, वह है प्रचुरता। इसमें रुकावट का अर्थ है मृत्यु। ईसा मसीह के अनुसार उन्हें और दिया जाएगा जिन्हें और अधिक चाहिए, परंतु संतुष्टों से वापस ले लिया जाएगा। प्रगति पुरुष। आपका बॉस आपके काम से खुश होकर सफलता पाने में आपकी मदद करेगा। इस आशा से भूलकर भी अमीरी के सिद्धांत का इस्तेमाल अपनी नौकरी में न करें। याद रखें, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने वाला कर्मचारी अपने बॉस की सबसे बड़ी दौलत होता है। इसीलिए उसे वहीं काम करना पड़ता है जहां पर उसका बॉस चाहता है, न कि वहां जहां वह चाहता है। निष्कर्ष एवं सावधानियां। आप चाहे किसी भी देश, जाति, स्थान अथवा समाज से संबंध रखते हों, अमीरी के लिए तैयार निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़कर आप किसी भी समय अमीर बन सकते हैं। आपका अमीर बनना आपके राष्ट्र, जाति, समाज तथा स्थान के लिए न सिर्फ सम्मान का विषय होगा, बल्कि यह अन्य लोगों के लिए सफलता के नए मार्ग भी खोलेगा। इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप न शीर्षक में विचार किए गए सिद्धांतों को ही समझ पाएंगे, बल्कि इससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में साहस, सहारा और स्थिरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धन कमाने का विज्ञान आपको एक सफल और प्रबल जीवन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए एक अद्वितीय संस्करण प्रदान करता है।